जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। परमवीर सिंह ये नाम एक ऐसा नाम बन चुका है पुलिस महकमे में जिसको कि हमने पिछले करीब 1.5 साल में कई बार सुना, कई बार इसका नाम लिया और कई बार जिक्र भी हुआ अलग अलग खबरों में। लेकिन पिछले कुछ समय में जब से कि अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे हैं, कई सारे ईडी भी उनकी जांच कर रही है, उनको हटा भी दिया फिर गृह मंत्री के पद से, जिसके बाद से कि कई पुलिस अफसरों के ऊपर भी निशाने आए, जैसे कि सचिन वाजे, उनके ऊपर तो आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं अब। इसके आगे अनिल देशमुख से जो उनकी संलिप्तता सामने आई थी, पैसों को लेकर, पैसे की गुहाही को लेकर भी बातें कई सारी हुई थी। इन सभी चीज़ों में परमवीर सिंह की भूमिका काफ़ी मुख्य मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए रुष्ट हो गए हैं। बाद में इनका ट्रांसफर करके डीजी होमगार्ड भी भेज दिया गया था। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, उनमें ये बात सामने आ रही है कि भाई परमवीर सिंह जो है वो भारत से गायब हो चुके हैं। अब पता नहीं इन खबरों में कितनी पुष्टि है कितनी नहीं है, क्योंकि लगभग हर न्यूज़ पोर्टल पे इस समय ये खबर चल रही है कि भाई परमवीर सिंह के कुछ अते पते इस समय नहीं है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, पुलिस महकमे को लेकर लगातार नेगेटिव खबरें आती ही रहती हैं। अब ये एक डाउट जताया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके रूस में होने की बात कही जा रही है। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर भी इसी तरह की खबरें आ चुकी हैं और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन की अनदेखी कर चुके देशमुख प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया है। परमवीर सिंह को लेकर जताई जा रही आशंकाओं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने गुरुवार 30 सितंबर 2021 को कहा कि सरकार उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी हैं। पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दे रखा था। बाद में इन आरोपों के चलते देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि जांच एजेंसियों को इस बात का शक था कि कहीं सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं और एजेंसियों को उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। परमवीर सिंह के रूस भागने की खबरों पर पाटिल ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के कारण वो सरकार की इजाज़त के बिना देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकते, और अगर वो चले गए हैं तो ये अच्छा कहीं से कहीं तक भी नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार पेश होने के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी परमवीर सिंह जांच एजेंसियों के सामने नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। उल्लेखनीय है कि परमवीर सिंह एंटीलिया बम कांड, मनसुख हिरेन हत्याकांड और मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली समेत कई मामलों में घिरे हुए हैं। एनआईए ने उन्हें एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामले में जांच के लिए कई नोटिस भेज चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोग पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रहा है। परमवीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से 5 मई से छुट्टी पर हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सूचना भेजकर अपनी छुट्टी को बढ़ाने की मांग करी थी। उनका आखिरी पत्र अगस्त के दूसरे सप्ताह में सामने आया था, जिसमें 29 अगस्त तक की छुट्टी बढ़ाने की मांग उन्होंने सरकार से करी थी। उसके बाद से उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है। अजीब बात यह है कि परमवीर सिंह ने वकीलों के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मामलों में एफिडेविट दायर किया था, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने पेश होने के नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में उनके वकीलों का कहना है कि परमवीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इसका साफ तौर पर विरोध किया था। अब देखिए, कई मामले होते हैं जिसमें कि पुलिस मुजरिमों को समन भेजती है। अब यहाँ पर तो मामला ऐसे सामने आ रहा है कि भाई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और बड़े नेता हैं वही पुलिस के समन के बाद पेश नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों की आशंका और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फिर ये छुट्टी का जो दौर चल रहा है वो भी कई सारी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। लेकिन अगर वो भारत छोड़कर चले जाते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी, और अगर वो भारत छोड़कर नहीं गए हैं तो उनको जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए और ये जो मामले की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।